हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं हम करें क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस यूनिट को आगे बढ़ाते हम करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हमने पहले इस यूनिट के अंदर पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड से हमें पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उसका जो पाथ होता है वो कैसे एक्ट करता है, उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, वो तो हम जान चुके हैं। भाई हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नोट, पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में। वहां से जो फोर्स आता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई हो जाता है। तो वही फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, वो कैसे एक्ट करेगा भाई जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे एक ही निवेदन है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है, हम उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीन क्या है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि भाई कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले अपने पास चार्ज पार्टिकल, हमने मान लिया कोई एक चार्ज पार्टिकल है अपने पास और उसके पास जो चार्ज हो क्या है, प्लस क्यू, उसके ऊपर चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करें तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव है, नीचे क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास इस जो हमने ये जो रीजन लिया है, इस रीजन के अंदर देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था, हम यहाँ पे जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट से उस चार्ज पार्टिकल को कुछ मोशन देते हुए या बोल सकते हैं कुछ धक्का देते हुए, कुछ फोर्स लगाते हुए रिलीज करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो अपने पास चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था, रेस्ट के अंदर। जब हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और उस चार्ज पार्टिकल को हम मोशन के अंदर लेके आए तो कैसे एक्ट करेगा वो हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे O पॉइंट से हमने क्या किया, उस चार्ज को रिलीज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को पता पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमने देखो जो डॉटेड लाइन के अंदर ऊपर की तरफ एरो लगा रखा है वो आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो आप इसके अंदर कुछ कंसीडरेशन है, हम मान लेते हैं, फिर आपके पास ये जो डायग्राम उसी से आप समझ सकते हैं। देखिएगा हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल हमने क्या लिया है, पॉजिटिव क्यों लिया भाई, अपने पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ चार्ज पार्टिकल बोला है। नेगेटिव लेंगे तो अपने पास जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो इफेक्ट होगा वो हमें पता चल जाएगा और उसे हम निकाल पाएंगे। तो हमने क्या लिया है, अपने पास जो चार्ज पार्टिकल वो कैसा है, क्यू है। अब देखो जो हमने जो चार्ज पार्टिकल लिया उस चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m है। आपको पता मास क्या होता है, मैटर ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट। किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही होता है ना मास। तो हमने जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास क्या लिया है, m। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। देखो आप यहाँ पे जो अपने पास चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे हमने दो एक्सिस बनाई। देखो ये तो कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो अपना चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ, या बोल सकते हैं v मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हमने भाई यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया है, उस फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v मिली है, जिसके साथ ये x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, अब देखो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं y डैश, यहाँ से y, इसके अलोंग क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब देखो आप इसके अंदर आपको क्या चाहिए, अब जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया, अब रिलीज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री की वजह से यहां पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होता है आपको पता है, जो फोर्स होगा वो फोर्स हम निकाल पाएंगे। देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स निकालते हैं हम जनरली जानते हैं इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ बाय क्यू होता है। तो यहां से हम एफ की वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू कहां जाएगा, ई की मल्टीप्लाई में। तो यहां से क्या मिल जाता है, वो फोर्स जब एक चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा हम निकाल सकते हैं जनरली। यहां से ई
अपने पास ई है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें तो क्यू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस मिला उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जिसको हमने कुछ वेलोसिटी देते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा था, वो क्या मिला, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, हमें फोर्स मिल गया। अब देखो यहां पे देखिए हम, यदि अपने पास पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज होता, हमने कैसा लिया था, पॉजिटिव चार्ज, यदि नेगेटिव चार्ज होता तो आप इस डायग्राम के अंदर आप आसानी से देख सकते हो भाई जो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव देखो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऊपर कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो अपने पास कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। जो अपने पास ओ वाई ना, ओ वाई के अलोंग इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लेके चलते नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो आपको पता पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यदि यहां पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव कहां आता, पॉजिटिव की तरफ अपने को ऐसे पाथ मिल जाता, ठीक है। आया समझ में। यहां पे देखो y वो डिस्प्लेसमेंट है जिससे ये देखो, पहले यदि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो जो इस वेलोसिटी से हमने इसको छोड़ा था इस चार्ज पार्टिकल को, तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग निकल जाता। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन तक अप्लाई किया है भाई, यहां से यहां तक जो एक्स डिस्टेंस है वहां तक हमने इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म। तो इसकी वजह से देखो इसके पाथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई, वाई डिस्प्लेसमेंट आई। तो इस वाई डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें कुछ इक्वेशन चाहिएगी और इसी डिस्प्लेसमेंट से ही हम निकाल पाएंगे कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा पाथ रिट्रेस करता है, ठीक है। हमने यहां से फोर्स निकाल लिया, फोर्स क्या आ गया अपने पास, QE। अब देखो आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल लें भाई, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहीं से देखते हैं। अपने पास F इक्वल्स टू क्या है, QE है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ma होता है, और ये क्या है, QE के बराबर है। यहां से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें चार्ज पार्टिकल का तो क्या मिल जाएगा, A इक्वल्स टू QE बाय में m, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अब देखो आप ध्यान से, ये जो एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल में आया है वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो आप यहां से मान लेते हैं अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है ये अपने पास, ठीक है। और यहां पे जो एक्सेलरेशन मिला है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन मिला वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। किधर है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो ये जो एक्सेलरेशन है इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से पता चल गया अब एक्सेलरेशन क्या है, QE बाय में m है, फोर्स क्या था, F इक्वल्स टू QE था। अब देखो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है y, जिससे ये अपने एक्चुअल पाथ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसका जो एक्चुअल पाथ होता उससे डिस्प्लेस हो गया। तो ये y डिस्प्लेसमेंट यदि हम निकालना चाहें तो हमें टाइम भी चाहिए, कितने टाइम में किधर चला गया, तो हमारे पास जो इक्वेशंस होती है मोशन के अंदर, जो आपने 9th क्लास में पढ़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस थी, वहां से हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर देखो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन अपने पास है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने छोड़ा वो क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे v मान लेंगे। एक्सेलरेशन अपने पास, तो यहाँ पे जरूरत रहती है टाइम की, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे देखो आप। टाइम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम देखते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में वेलोसिटी, यही होता है ना अपने पास टाइम निकालना हो तो। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की है, कहां से, इस एक्सिस से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या माना हमने, एक्स रीजन के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहां से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम अपने को क्या मिल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू एक्स डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी के साथ हमने चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थ्रू किया था यार, स्टार्ट में मोशन दिया था इसको। तो जो अपने पास टाइम होगा, टाइम क्या मिल गया, t इक्वल्स टू x बाय v। तो देखो अपने पास टाइम है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। अब डिस्प्लेसमेंट अपने पास y है, इस y डिस्प्लेसमेंट को निकालें तो अपने पास जो हम रिलेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज करते हैं तो अपना रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं। और उस रिजल्ट से अपने पास 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे भाई, जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, जब चार्ज रेस्ट में हो, जब मोशन में हो, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी या चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ रिट्रेस किया जाएगा वो कैसा होगा वो हम जानेंगे। तो देखिए आप यहां से इसके अंदर जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को यूज करते हुए हम निकालते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए
एक अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या उस चार्ज पार्टिकल का, क्यू ई बाई में एम है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है भाई जो टाइम लिया उसने इस रीजन एक्स को पार करने के लिए, वो रीजन को पार करते समय टाइम कितना लगा, टी, और वो क्या है, एक्स बाय वी है। अब देखो हमें इक्वेशन अप्लाई करनी डिस्प्लेसमेंट वाई निकालने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना, हमने इस एक्सिस से कितना डाइवर्ट हो गया, ठीक है, ये मान सकते हैं। तो अपने पास जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया, वाई। अब वाई है तो अब इसके साथ देखो अब जो रिलेशन क्या कहता है अपने को, एस इक्वल्स टू यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जब चार्ज एट पोजीशन ओ के ऊपर था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, रख दिया, टाइम क्या था, टी था, ठीक है। क्या हो गया, 0 इंटू में टी प्लस हाफ ए टी, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है क्यू ई बाय में एम प्लस, सॉरी इंटू में क्या आएगा, टी स्क्वायर, टी क्या था, एक्स बाय में वी, एक्स बाय में वी का हम स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखें तो वाई की वैल्यू क्या मिल गया अपने को, हाफ, ये क्या हो जाएगा 0 क्यू ई एम इंटू में एक्स स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर। अब देखो आप यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इस रीजन के अंदर की चार्ज पार्टिकल ने, वो क्या एक्स, यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो देखो क्या आएगा, इन बाकी सभी को इधर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये देखो हाफ क्यू ई बाय में एम, इसको इधर भेज देते हैं, वी भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या है एम वी स्क्वायर बाय में क्यू ई, ठीक है। ये क्या मिल गया अपने को, यहाँ पे इंटू में क्या है y। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। एक्स स्क्वायर क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो इस रीजन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका स्क्वायर। अब आप देखो यहां से इधर हम ये चीज देख सकते हैं भाई, अपने पास जो 2 है वो भी कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। देखो जो 2 है वो भी कैसी है, कांस्टेंट टर्म। मास जो हमने चार्ज पार्टिकल है उसका भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने दी थी वो भी क्या थी, कांस्टेंट थी। एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं था ना उसके ऊपर। नीचे क्या है, चार्ज का हमें पता होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया वो भी कैसा, यूनिफॉर्म, तो इसका भी हमें पता है। ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को भी हम मान लेते हैं 2mv² बाय में q, इसको हम क्या मान लें, k मान लेते हैं। ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। सारी वैल्यू अपने पास फिक्स होंगी। अब यदि हम यहां से देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो किसके बराबर आ गया, के वाई के बराबर आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, के वाई। और आप देखो यहां से एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा इक्वेशंस के अंदर ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई किस टाइप के ग्राफ को फॉलो करता है, किस टाइप के शेप को बताता है। तो याद रखिएगा हमेशा जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई होता है ये हमेशा पैराबोलिक मोशन को बताता है। किसको बताता है, पैराबोलिक। तो यहां पे वाला जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक या पैराबोला पाथ बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें यूनिफॉर्म के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, आप बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस लगेंगे उसकी वजह से उसका जो मोशन होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ को वो बनाएगा, ठीक है। अब आपको यहां से इतना पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। कैसे जब मोशन रेस्ट में हो तब क्या होगा, जब बोल सकते हैं भाई यहां से ये जो देखते हैं अपने पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे खत्म होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने के बाद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो एक ऐसा पाथ ट्रेस करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक बार छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखते हैं, उनको देखिएगा। देखिए अभी फर्स्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा एट पोजीशन ओ, हम मान लेते हैं अपने पास जो चार्ज पार्टिकल था वो कहां पे है, रेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है तो ये कहां जाएगा, देखो यहां पे अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने यहां पे एक चार्ज क्यों रख दिया, पॉजिटिव चार्ज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमें पता पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, और यही अपने पास डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन कौन जाएगा, चार्ज पार्टिकल जाएगा। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, देखिए चार्ज पार्टिकल मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको देखिए सीधी सी बात है भाई, आप जब
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी चार्ज को, तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब जैसे जो चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि हम इधर लेके आए नेगेटिव की तरफ, सॉरी पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, रिपेल करेगा, तो जो इसका मोशन था वो एक्सेलरेटेड होने की बजाय डी एक्सेलरेट हो जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, रिटायर्ड होता जाएगा। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटायर्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज पार्टिकल को अपोजिट लेके जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसका जो मोशन होगा वो कैसा, रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड पार्ट जो बोल सकते हैं फाइनल, इसके अंदर जो कंडीशन उसको देखते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पाथ इज पैराबोलिक। जब चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा तो उसके द्वारा जो चार्ज पार्टिकल जो है ना, जो पाथ को रिट्रेस करेगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। यहां पे देख सकते हैं अपने पास ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहां पे जो हमने चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी थी वो वेलोसिटी कैसी थी, परपेंडिकुलर थी ना। अब परपेंडिकुलर थी तो इसका जो पाथ था वो कैसा हो गया था, पैराबोलिक हो गया था। तो ये वही पॉइंट है, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली पेश करेंगे तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, इक्वेशन जो हमने यूज की थी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक था ये, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज पार्टिकल को रखें तो कैसे एक्ट करेगा, वो हमें करना है नेक्स्ट वीडियो को। आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा तो अपने वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ यदि कोई डाउट है तो आप, या आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।